नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और इस वक्त मैं अपेक्स हॉस्पिटल सिरसा के अंदर हूं और यहाँ पर इस हॉस्पिटल को आज स्थापित हुए 25 साल हो चुके हैं। तो ऐसे में एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर करवाया गया है। जो इनके पेशेंट रह चुके हैं वो और इनके फैमिली मेम्बर हैं वो सारे यहाँ पर हैं। क्षेत्र के जो गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पर हैं। तो फ़िलहाल डॉक्टर मनीषा हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं किस तरह का अनुभव रहा है 25 साल में, किस तरह की सेवा जो है वो सिरसा के लोगों की इन्होंने की है। जी मैडम जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि 25 साल हो गए आपको यहाँ पर ये एक पौधा लगाया था वो 25 साल का हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है। जब मैं गायनी कर रही थी या जब मैं छोटी बच्ची थी तो बहुत लोग बोलते थे कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। तो मुझे हमेशा जब मैं डॉक्टर बनी, गायनी करने लगी और मैं उन लोगों के साथ जब उनको ट्रीट करती थी तो मुझे लगता था कि जो बांझ होती है उसकी पीड़ा को ना कोई नहीं समझ पाता। कहना बहुत आसान है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। तो मेरा इसलिए अंदर से ऐसा संस्कार हुआ कि मुझे कुछ उन लोगों के लिए करना है जिनको बच्चा नहीं है। तो शुरू से ही इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस अब करते करते 25 साल हो गए हैं। बड़ा मज़ा आता है। कोई बच्चे जो पैदा नहीं हो रहे थे या इतने साल हो गए थे और अब उनकी शादियां भी होने लगी हैं तो बड़ा हाँ उनमें जा रही हूँ। या कभी कभी वो अपनी बहू को भी, वाइफ को भी लेके आते हैं कि अब इसको बच्चा करो। तो 25 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। बहुत अच्छा लगता है। आईवीएफ सिरसा में हमने ही स्टार्ट किया था क्योंकि उस टाइम पे किसी को भी आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती थी तो दिल्ली या चंडीगढ़ भेजना पड़ता था और पेशेंट्स कहते थे मैम प्लीज़ मत भेजो, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। तो स्टार्ट किया, फर्स्ट सेंटर था आईवीएफ का। बहुत अच्छा लगता है। अब तो फ़ॉरेन से भी पेशेंट्स आते हैं तो इट्स फैंटास्टिक। अभी एक कंपटीशन का भी ज़माना आ चुका है क्योंकि शुरुआत आपने सिरसा में की, लेकिन आज काफ़ी कंपटीशन हो चुका है। उसको आप किस तरह से हैंडल करते हैं, ट्रीट करते हैं? मैं इसको ना कंपटीशन नहीं मानती। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो मैं अपने लिए सोचती हूँ कि मेरा कंपटीशन मेरे साथ। मैं हर रोज़ अपने आप को पहले से एक बेहतर इंसान, एक बेहतर डॉक्टर बनाऊंगी। उस दिन मैं सोचूंगी कि मैं अपने कंपटीशन में पास हो गई। नेचुरली पॉपुलेशन बढ़ रही है तो और सेंटर्स भी आ रहे हैं। इसको हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि एक को देख के दूसरा ज़्यादा अच्छा काम करते हैं अगर हम पॉजिटिव वे में लें तो इट्स ओके। लोगों के पास फैसिलिटी है कि वो एक सेंटर के पास जाए या दूसरे के पास जाए, अच्छी बात है। और इसको मैं बुरे वे में नहीं लेती, ठीक है ना। अभी आज 25 साल हो चुके हैं, किस तरह का कार्यक्रम रखा है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पेशेंट जो आपके रह चुके हैं, पूरे पेशेंट हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कुछ किस तरह का कार्यक्रम था ये? पर्पस यहाँ पे आज ना ये कार्यक्रम नहीं है, इसको आप थैंक्स गिविंग सेरेमनी भी बोल सकते हैं। इसमें हमने पुराने सारे स्टाफ जो एपेक्स से जुड़े हुए थे, उन्होंने गाँव में प्रैक्टिस शुरू कर दी या कुछ और काम भी कर लिया, हो सकता है किसी ने दुकान खोल ली कुछ और। तो हमने सबको इनवाइट किया है, अपने पुराने पेशेंट्स को इनवाइट किया है, उन लोगों को इनवाइट किया है जो इस जर्नी में हमारे साथ रहे। तो थैंक यू सेरेमनी ज़्यादा है ये देन एनीथिंग एल्स। अभी और जो पब्लिक को जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज है? किस तरह के जो पेशेंट है वो आपसे मिल सकते हैं? किस तरह से उनका जो है वो इलाज आप करते हैं? देखो, क्योंकि मैं उन लोगों की डॉक्टर हूँ जिनको बच्चा नहीं होता है तो मैं बहुत क्लियरली एक चीज़ बोलती हूँ कि बच्चा होना कुदरत का काम है। तो जैसे ही हम दिमाग लगाना शुरू करते हैं ना कि बच्चा चाहिए, बच्चा और कब करना है, तो वो स्ट्रेस लेवल बिल्डअप हो जाता है और ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आपकी अभी शादी हुई और आप नेचुरली भी ट्राई कर रहे हैं तो जितना स्ट्रेस कम रहेगा उतना प्रेगनेंसी ज़्यादा रहेगी। तो आपको खुशी खुशी बच्चा लेना है क्योंकि हम कैसे भाव लेके बच्चा कर रहे हैं वैसा ही हमारा बच्चा होने वाला है। मैंने थोड़े दिन पहले द फर्टिलिटी कपल पे गर्भ संस्कार पे भी एपिसोड किया था कि आपका बच्चा वो बनता है जो आप 9 मंथ्स जिस फेज से जा रहे हो। तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, एटलीस्ट स्ट्रेस नहीं लेना है किसी को भी, खुशी खुशी करो। चाहे आपको नेचुरल प्रेगनेंसी करनी है या कोई ट्रीटमेंट लेना है या इवन आईवीएफ भी करना है। आईवीएफ को भी एक जर्नी समझ के
आराम से मज़े लेके करो, ताकि आने वाली संतान में आप स्ट्रेस या टेंशन ना दो। हॉस्पिटल के अंदर आईवीएफ के अलावा और क्या क्या किस रोग के जो ट्रीटमेंट होते हैं? देखो, आईवीएफ में ही लैप्रोस्कोपिक या हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी का बहुत रोल है। कभी कभी कोई छोटा सा सेप्टम होता है या पॉलिप होता है, डॉक्टर आईवीएफ कर देते हैं। एक मेरे पास पेशेंट थी, 6 बार आईवीएफ फेलियर था। हमने हिस्ट्रोस्कोपी की, उसमें एक झिल्ली थी, सेप्टम बोलते हैं, वो हटाई, वो पहली बार में प्रेग्नेंट हो गई। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हर टाइप के हमारे यहाँ उपलब्ध है। गॉल ब्लैडर सर्जरी हो गई या यूरोलॉजी की हो गई, यानी स्टोन संबंधी कोई भी सर्जरी हो गई। एक जिस सर्जरी के लिए दूर दूर से डॉक्टर्स भी हमारे पास पेशेंट रेफ़र करते हैं कि कभी कभी पेशेंट प्रेग्नेंट होता है और बच्चेदानी का मुंह टाइम से पहले खुल जाता है, तो डॉक्टर साहब एब्डोमिनल सर्कलाज यानी अंदर से एक स्टिच लगा के मुंह बंद कर देते हैं ताकि वो प्रेगनेंसी 9 मंथ्स के लिए चल सके। तो इनकॉम्पिटेंस ऑस और बच्चा लूज़ होने के चांसेस जहाँ होते हैं, हम उन बच्चों को भी बचाने की कोशिश करते हैं उस सर्जरी से। तो सारी टाइप की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हमारे यहाँ है। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। तो ये डॉक्टर मनीषा हैं और यहाँ पर 25 साल हो चुके हैं और ये कार्यक्रम यहाँ पर भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। इस वीडियो के संबंध में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट ज़रूर करें। वहीं ये जो इन्होंने जिस तरह के दावे किए गए हैं, इस तरह का अगर कोई पेशेंट है तो वो इनके हॉस्पिटल में आकर अपना ट्रीटमेंट ले सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।